आप यहाँ पर गर्दनी बाग में अब भी बैठी हुई? मैम इसलिए बैठे हुए हैं ना क्योंकि हम गलत नहीं है, हमारी मांग गलत नहीं है, इसलिए बैठे हुए हैं। आंखें क्यों नम? मैम क्योंकि ये लोग क्यों सुन नहीं आंसू रहे क्यों हैं। आ रहा है? आंखें नम क्यों हो रही क्यों नहीं सुन रहे हैं ये, क्यों नहीं सुन रहे हैं, आखिर हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। एक नॉर्मल इंसान से बोलो, एक सब्जी बेचने वाले से बताओ तो वो समझ जाता है, लेकिन 4 महीने से इन लोगों को क्यों नहीं सुनाई दे रहा है। मिला है। दर्द जो है वो झलक रहा है, चेहरे पर दर्द दिख रहा है। क्या नाम है? शिक्षा मंत्री जी लगभग 11-12 बार मैम 11-12 बार बोले हैं, समझ गए ना। कभी ऑन कैमरा तो 2-3 बार बोले हैं, ऑन कैमरा की बात कर रहे हैं, लेकिन 11-12 बार बोले कि आप लोग पॉजिटिव रहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। कब तक बैठेंगे रोड पर? अब तो भेजो बोर्ड पर। आपको मालूम है कि ये बातें लगातार चीख चीख कर कह रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले अभ्यर्थी। और आपने देखा है कि बीते दिन क्या कुछ हुआ है, वो भी तस्वीरें आपको लाइव सिटीज ने दिखाई थी। आपने देखा कि किस तरह से पुलिस ने इन्हें दौड़ा कर पीटा था। बड़ी बात यह है कि कई सारी महिला अभ्यर्थियों को भी डिटेन कर लिया गया था। देखिए बाहर आ गई हैं ये तमाम अभ्यर्थी, तो फिर आइए इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब ये लोग क्या कुछ करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या सिंह है। आपको भी डिटेन किया गया था? हाँ मैम, मुझे भी किया गया था। डिटेन किया गया था आपको? हाँ, कितने घंटे थाने में गुजारने पड़े? हमको लग रहा है कि वो हमें रात में 8 साढ़े 8 बजे के करीब में छोड़े थे लोग। तो कितने घंटे बीते थाने में? 10 साढ़े 10 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे थे, उसके कुछ टाइम बाद में हम लोग को डिटेन कर लिया गया था। डिटेन कर लिया गया था, यानी कि 12 घंटा लमसम। हाँ मान सकती हूँ उतना। क्या हुआ थाने में? पहली बार गई होंगी थाना? पहली बार गए थे मैम, पहला एक्सपीरियंस था थाने में जाने का, इसके पहले नहीं गए थे कभी। तो क्या क्या हुआ थाने के अंदर? जाने के बाद से तो हम लोग को वहाँ बैठाया गया, हम लोग को लगा कि अभी कुछ टाइम में हो सकता है कि छोड़ देंगे लोग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर हम लोग का हम 3 लोग गए थे स्टार्टिंग में, तो हम लोग का मोबाइल ले लिए थे वो लोग। मोबाइल छीन लिया था। हाँ, मोबाइल जब्त कर लिया गया था हमारा। और कितनी सारी महिलाएं थी आपके साथ? हम लोग तो 3 लोग गए थे। 3 लोग गए थे। हाँ, 3 को लेके गए थे लोग। तो आप ऐसा क्या गुनाह किया था आपने कि पुलिस ने आपको डिटेन कर लिया? अब तो वो हिमाकत नहीं ना कीजिएगा। मैम हम वहाँ पे अपनी मांग को लेके गए थे, न्याय के लिए गए थे, लेकिन हमें वहाँ लाठी मिला है और हमें डिटेन कर लिया गया। आपको मालूम नहीं है कि वो सेंसिटिव एरिया है? आपको मालूम नहीं है कि वो सीएम हाउस है? आपको मालूम नहीं है कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र तो है? मैम ये बताइए, 4 महीने से हम यहाँ गर्दनी बाग में बैठे हैं, वो लोग अगर आके मिल लिए रहते तो शायद हम नहीं जाते। शायद हम नहीं जाते। शौक तो नहीं है ना, सीएम हाउस देखने का शौक लाठी नहीं खाने का शौक नहीं है, सीएम हाउस देखने का शौक नहीं है, ना। हमें तो चाहते क्या है? मजबूर कर दिया गया था ना वहाँ जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई आ ही नहीं रहा है, हमारी बात जब कोई सुन ही नहीं रहा है तो हम किनके पास जाएंगे। वही हमारे लास्ट ऑप्शन बचे थे कि भाई हम चलते हैं, क्या पता कि वो हमारी बात सुन ले। लेकिन वहाँ भी हमें लाठी मिला, डंडा मिला और डिटेन किया गया। घर वालों को बताया था कि नहीं। थाने में इतना घंटा बिताना पड़ा? नहीं मैम, घर वाले तो खुद ही बहुत परेशान थे, क्योंकि लाइव में वो देखे थे मुझे गाड़ी में बैठते हुए, उसके बाद से हमारा फोन ले लिया गया था, तो वो लोग काफी परेशान थे, हमसे बातचीत नहीं हो पाया था। और उसके बाद जब थाने से निकली तो बात किया घर पर? हाँ बात हुआ, किससे बात हुई? मम्मी से बात हुई थी मेरी। क्या कहा मम्मी ने? वो तो रो पड़ी होगी। मम्मी दिन में भी रोई थी, फोन की थी। तो मतलब ये भैया लोग जो हैं यहाँ पे, उन लोगों से कांटेक्ट की थी और बहुत परेशान थी वो, क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई शादी हो गई आपकी? नहीं, अनमैरिड हूँ मैं। शादी नहीं हुई है और थाने का चक्कर भी लगा लिया है, हाँ मैम। हैं? घर वाले क्या बोलेंगे? आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? अब तो यही बोलना है कि अब जाने की जरूरत नहीं है। कल का जो हमारे साथ हुआ है उसके बाद से अब फैमिली वाले अलाउ ही नहीं करेंगे आने के लिए। मैम ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना, उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। कहने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और बात होती है महिला लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके बावजूद आप यहाँ पर डटी हुई हैं। आप यहाँ पर गर्दनी बाग में अब भी बैठी हुई हैं। मैम इसलिए बैठे हुए हैं ना क्योंकि हम गलत नहीं है, हमारी मांग गलत नहीं है, इसलिए बैठे हुए हैं। ये इतना कॉन्फिडेंस, इतना हिम्मत इसलिए आता है क्योंकि हम गलत नहीं है। सीएम हाउस तक पहुंचने का हिम्मत जो था ना, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि हम गलत नहीं है, हमारी मांग गलत नहीं है। हमारा सेम नंबर है, कट ऑफ के बराबर नंबर है। आंखें क्यों नम हो रही? मैम क्योंकि ये लोग क्यों सुन नहीं आंसू रहे हैं क्यों ना। आ रहा है? आंखें नम क्यों हो रही? क्यों नहीं सुन रहे हैं ये, क्यों नहीं सुन रहे हैं, आखिर में हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। एक नॉर्मल इंसान से बोलो, एक सब्जी बेचने वाले से बताओ तो वो समझ जाता है, लेकिन 4 महीने से इन लोग को क्यों नहीं सुनाई दे रहा है। 4 महीने 4 महीने हो गए यहाँ पे, तो इन लोग को क्यों नहीं सुनाई दे रहा है। क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? बड़ी बात कह रही हैं। आप भी थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका?
निकिता गुप्ता नाम। निकिता, आपको भी डिटेन किया गया था? नहीं मैम, मुझे डिटेन नहीं किया गया था, लेकिन जब हम लोग वहाँ पे मुख्यमंत्री आवास गए थे, फिर जब हमारे बड़े भाइयों लोगों को जब लाठीचार्ज किया गया था, उसके बाद से हम लोग अपने बहनों को भी बचाया। फिर रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे, तो जब कोई भी मीडिया नहीं थी, उसके बाद हम लोगों पे भी लेडीज पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, आप लोगों पर भी लाठियां बरसाई गई थी? बरसाई गई थी, और जबरदस्ती हम लोग को डिटेन करने के लिए धमकी भी दिया गया था। अच्छा, हाँ। फिर भी आप गर्दनी बाग में डटी हुई हैं? जी, क्योंकि हमारे क्यों डटी हुई हैं? भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं आप? हम भविष्य के साथ हम नहीं खिलवाड़ कर रहे, सरकार हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। हम तो अपना जो 100% देकर भी हम कट ऑफ के नंबर के मतलब बराबर नंबर लाए हैं, लेकिन सरकार की जो ये नीतियां हैं, जो गलत नीतियां हैं, वो हमारी भविष्य को बर्बाद कर रही है। भविष्य को बर्बाद करेगा। बीते दिन वाले आप दृश्य भूले तो नहीं होंगे? कैसे भूल सकते हैं? कल जो घटना घटी है उसका हम घोर निंदा करते हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और आप लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैम, हम लोग क्या कर सकते हैं? आज बताइए, 4 महीना से कोई ऐसा दरवाजा बताइए जहाँ पर हम लोग नहीं गए हैं। अगर हम लोग का मांग गलत है, अगर मांग गलत है तो आप लोग बोलिए, जो सजा बोलिएगा वो हम लोग भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब मेरी मांग को नहीं सुना जाता है, तब आखिरी में हम लोग को कुछ न कुछ करना पड़ता है। कुछ ना कुछ करना पड़ता है। पिताजी क्या करते हैं? किसान है पिताजी, किसान। किसान है। चाहते हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा भी नौकरी हो जाए, मेरे पिताजी भी थोड़ा अच्छे जिंदगी जी ले अब। लेकिन ये लोग सुनते नहीं है, समझते नहीं है, क्योंकि कटअफ के बराबर नंबर हम भी लाए। दर्द जो है वो झलक रहा है, चेहरे पर दर्द दिख रहा है। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम सन्नी राज है। ये लगभग 20 सनी, कल हमने देखा आप खूब चिल्ला रहे थे, खूब चीख रहे थे, इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? नहीं, देखिए, यहाँ पर हाँ चिल्ला रहे थे, बोले थे, वो तो बात सही है। काहे कि क्यों देखिए, आया इतना नहीं, गुस्सा आना लाजमी है मैम। हम बिहार के हैं, समझ गए ना? यहाँ पर बिहार में तानाशाही नहीं चलेगी। ये बिहार के हम ही लोग जनता है जो इस सरकार को हम कुर्सी पर बैठाते हैं, कुर्सी से उतारने का भी दम रखते हैं। और आने वाला इलेक्शन में ये दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। ये बिहार की सरकार जो है, ये अब है ना कि इतना दिन सत्ता पर रहने के बाद लग रहा है कि हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आने वाला इलेक्शन में इस बार ऐसा चेंज आएगा कि जो 20 वर्ष में नहीं हुआ था, जो इस बार चेंज दिखेगा। एनडीए की सरकार को भारी नुकसान सहना पड़ेगा। हम यहाँ से बोल रहे हैं, कहा कि देखिए, इतना दिन के बाद लगभग माने कि आप लोग जो बोलते हैं कि सीएम आवास प्रतिबंधित है, वहां पर क्यों गए? हम लोग 20 जनवरी से यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना पे बैठे हुए हैं। इतना दिनों से लगभग 3 बार शिक्षा मंत्री जी 2 अप्रैल को 9 अप्रैल को 2 अप्रैल 9 अप्रैल को 24 मार्च को शिक्षा मंत्री जी बोल दिए, बीपीएससी को हमने लिखित रूप से दे दिया है। आज फिर उन्होंने यही बात कहा है कि बीपीएससी को हमने लिखकर दे दिया है, बीपीएससी स्वतंत्र है। ये बात आप लोगों के समझ में नहीं? सुनिए ना, हमको तो लगता है ना कि ये शिक्षित है ही नहीं। माननीय बात शिक्षा, कर रहे हैं आप? नहीं सही बोल रहे हैं जी। हम। किसी का देखिए, खाली एक कहने से नहीं होता है कि आप एक मतलब कि आप पहले रह चुके हैं। अगर आप शिक्षित होते तो इस तरह की बात आप नहीं बोलते। काहे कि आपने जो लिखित दिया है वो आप जो आपके विभाग के एक कल आए थे, अधिकारी आए थे। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बीते दिन आप लोगों की मीटिंग भी हुई है, वार्ता हुई है, क्या कह रहे थे, क्या समझा रहे थे? देखिए, शिक्षा मंत्री जी हाँ। लगभग 11-12 बार मैम 11-12 बार बोले हैं, समझ गए ना? कभी ऑन कैमरा तो 2-3 बार बोले हैं, ऑन कैमरा की बात कर रहे हैं, लेकिन 11-12 बार बोले कि आप लोग पॉजिटिव रहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। इतना दिनों आप लोगों ने क्यों बैठाया? हम लोग का भी एक टाइम होता है। कल क्या बातचीत हुई? कल देखिए, कल अपर उपनिदेशक है, शिक्षा विभाग के उपनिदेशक सलाम अंसारी जी हैं, वो यहाँ पे आए थे। हालांकि 25 अप्रैल को भी यही बात बोले थे कि टीआरई 2 का जजमेंट टीआरई 3 के साथ रिलेट किया जाता है, और एक पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी मैटर क्या होता है? पॉलिसी मैटर, कोई भी जब काम कार्य शुरू होता है ना, कोई भी जब सिस्टम से शुरू होता है तो पहली पॉलिसी बनाई जाती है, उसके बाद वहां से कार्यभार स्टार्ट होता है। तो आपको पॉलिसी बनाना चाहिए, तो टीआरई में पॉलिसी बना था ना, टीआरई 1 से पॉलिसी बनाना चाहिए था कि आप टीआरई 1 निकाल लिए, उसके बाद टीआरई 2 से पॉलिसी बनाइएगा। ये कहाँ का न्याय है बताइए? तो आप टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए थे, समझ गए ना? वहां पर अतुल प्रसाद, कहाँ का न्याय है? भड़ास आप निकाल रहे हैं, क्या हो गया है? क्या मैम, देखिए, वहाँ पर हमको लड्डू देना चाहिए था, वहाँ पर उसको लाठी चार्ज कर दिया। वो लड्डू देना चाहिए था, सीएम हाउस जाइएगा और लड्डू मिलेगा। लड्डू इसलिए बोल रहे हैं, लाठी मिलेगी, प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो 122 दिन से आप क्यों नहीं यहाँ पर सुनने के लिए आए? हम लोग का जो मुद्दा था, आप बोल रहे हैं कि हम जो है 2.0 में जो है सप्लीमेंट्री के लिए जो केस वहाँ पर फैसला सुनाया, वो हम रिलेट किए हैं 3.0 का।
2.0 में जज साहब खुद बोले हैं, जो 103 पेटिशनर थे, कि आप जो है इसको सेटल कर दीजिए किसी तरह। तो वहाँ पर शिक्षा मंत्री का जो है, जो विभाग का आदमी था एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो बोले हैं कि हम 3.0 में इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, इसलिए हम नहीं दे सकेंगे। तो 3.0 में जो हम लोग का रिजल्ट दिया गया है सर, अभी तो 4.0 निकला ही नहीं है, तो आप कैसे कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा? इस बार आप दे दीजिए, इसके बाद यदि 4. नहीं, उन्होंने बीते दिन भी हमसे बातचीत में कहा है कि 4 पॉइंट होगी, अधिसूचना हम जारी करेंगे। तो आप इतना दिन से हम लोग गुमराह करके रखे हैं, आप नोटिफिकेशन थोड़ा सब्र कर लीजिए आप लोग। नहीं, सब्र का इम्तिहान ले चुके हैं मैम। इतना दिन का सब्र क्या होता है बताइए ना? सब्र का भी एक मतलब होता है ना। यहाँ पर गर्दनीबाग धरना स्थल बनाया गया है। यहाँ पर यह होना चाहिए कि जो भी विभाग का यहाँ पर मैटर होता है, उस विभाग के मंत्री या अधिकारी यहाँ पर मिलना आना चाहिए। ये बिहार की नीति को बदलना पड़ेगा, और बदलना हम युवाओं को पड़ना पड़ेगा, समझ गए? ये बदलना पड़ेगा। और ये नेता जो है ना, ये नेता अगर नहीं बदलेंगे ना, तो ये नेता को बिहार से भगाया जाएगा, बिहार से भगाया हाँ जी जाएगा। मैम, चलिए, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अब क्या चाहते हैं। हम लोग को सप्लीमेंट्री चाहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक यही मुद्दा बना रहेगा। और रही बात प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की, तो शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। हाँ, 122 दिन से हम लोग गांधीवाद, बड़ी बात कही है। हाँ जी बड़ी मैम, बात। 122 दिन से हम लोग गांधीवाद पे थे। हाँ। एक लोग झांकने नहीं आए, तो मजबूरी में हम लोग को उन्हीं के पास जाना पड़ा, और बदले में डंडा खा अब तो नहीं जाइएगा, अब तो ऐसी हिमाकत नहीं ना कीजिएगा। हम लोग चाहेंगे कि सरकार ऐसी नौबत न आए कि दोबारा हम लोग को जाना पड़े। कल जो ये घटना हुई, उसके बाद जितने भी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हो या जो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सारे लोग डिबेट में बोल रहे थे ये बात कि उन लोगों को प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए था। हम एक ही सवाल उनसे पूछते हैं, हम मानते हैं वो प्रतिबंधित एरिया है, तो आप प्रतिबंधित एरिया जहां से वहां तक भीड़ को रोक करके वहां में से 5 स्टूडेंट को मिला तो सकते थे। वो डर न करके आप लाठीचार्ज करवा दिए। जी। ये कहाँ का न्याय है? आप इस बात को संज्ञान में लीजिए। आप यहाँ पर ये भी तो सोच सकते थे, उसमें से 5 स्टूडेंट को बुला करके मुख्यमंत्री महोदय से मिलाया जाए, लेकिन आप वो न करके लाठीचार्ज किया, जो कि बहुत ही दुखद बात है। और महिला कैंडिडेट को डिटेन भी किया गया, उन पे कहीं न कहीं बहुत सारे स्टूडेंट पे FIR भी किया गया। FIR भी हुई है। न्यूज़पेपर के माध्यम से कितनों पर हम लोग 28 लोगों पर FIR। हाँ, पहली बात यह है, 28 नामजद और 100 ज्ञात। आज हम लोग सुबह ही महिला पेपर क्यों निकाला गया है? सुबह ही पेपर के माध्यम से हम लोग को पता चला कि कुछ स्टूडेंट पे FIR भी किया गया है। और मुख्यमंत्री महोदय का एक ही मतलब अभी चल रहा है कि महिला संवाद किया जा रहा है। महिला संवाद के नाम पे आप वहाँ पे अगर महिला मिलने जाती है, आपसे अपनी बात को रखने जाते हैं, तो वहाँ पे आप लाठीचार्ज करवा देते हैं। तो ये महिला संवाद का चलिए, अंतिम सवाल, अब आगे क्या? आगे हम लोग का मांग नहीं रुकेगा जब तक हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं लेंगे। हम अपना मांग को लेकर के अड़े रहेंगे। आगे क्या? सप्लीमेंट्री के लिए उन्हीं के MLC नीरज कुमार रोज हम लोग के पक्ष में बोलते हैं, आपने भी इंटरव्यू लिया होगा मैम। तो फिर उनका सरकार ही जब मानता है आगे क्या? देखिए, सरकार को वोट का चोट सहना पड़ेगा, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में जारी कीजिए, नहीं तो एनडीए को भारी नुकसान सहना पड़ेगा इलेक्शन में। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है यहाँ पर मौजूद तमाम अभ्यर्थियों ने। देखिए, उंगली दिखा कर कह दिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।